कभी कभी कुछ खबरें अखबार की सुर्खियों में नहीं आती, वो किसी बेटी की आंखों में आंसुओं की तरह छुप जाती हैं। ये कहानी भी ऐसी ही एक बेटी की है, आशा शर्मा की, जो एक दिन एसपी बनी। पर उससे पहले वो एक बेटी थी और बाद में योद्धा बन गई। वो है हरिराम शर्मा। उम्र 55 के आसपास, झुर्रियों से भरा चेहरा पर निगाहों में ईमानदारी। हर सुबह रिक्शा लेकर निकलता है, लेकिन उसके दिल में एक और जिम्मेदारी है, अपने इलाके के गरीबों की लड़ाई लड़ना। एक दिन उसका दोस्त रामू आता है। रामू कहता है, हरिराम पांडे ने फिर नोटिस चिपका दिया है। कहता है बस्ती हटेगी, ऊपर कॉलोनी बनेगी। हरिराम थोड़ी देर चुप रहता है, फिर आंखों में ज्वाला भरकर कहता है, अब बहुत हो गया रामू, अब आवाज उठानी होगी। इंस्पेक्टर विजय पांडे एक चालाक, निर्दयी पुलिस अफसर, रिश्वत की डोर ऊपर तक जुड़ी हुई, गरीबों की जमीन सरकारी नाम पर लेकर बिल्डरों को बेचता है। एक रात हरिराम चुपके से उसके ठिकाने के पास पहुंचता है, मोबाइल की रिकॉर्डिंग ऑन करता है और दीवार के पीछे छुप जाता है। पांडे अपने गुर्गों से कह रहा होता है, ऊपर से सब सेट है, एसपी बदल जाएगी, पर साइन हमारे होंगे। गरीबों की जमीन में सोना छुपा है, हटा दो इन झोपड़ियों को। हरिराम का दिल कांप उठता है, वो सबूत मिल चुका था। पर तभी हरिराम के पीछे से आवाज आती है, कौन है वहां? हरिराम भागता है, पीछे से पांडे चिल्लाता है, पकड़ो साले को। बरसात की रात, आसमान में बिजली चमक रही है। हरिराम भागता जा रहा है, पीछे से पांडे और उसके 2 गुर्गे दौड़ रहे हैं। पांडे गुस्से से भर गया और बोला, बहुत ईमानदारी चढ़ी है तुझे, अब जा अपनी सच्चाई ले जा भगवान के पास। एक जोरदार धक्का, हरिराम का सिर पत्थर से टकराता है और हरिराम की मौत हो जाती। सुबह अखबार में हेडलाइन, रिक्शा चालक हरिराम की सड़क हादसे में मौत। लोग 2 मिनट बात करते हैं, फिर अपनी जिंदगी में लौट जाते हैं, पर किसी की दुनिया वहीं ठहर जाती है। एसपी आशा शर्मा, जो उस दिन बाहर मीटिंग में थी, लौटती है और पिता की लाश देख टूट जाती है। आशा रोते हुए कहती है, पापा, यह हादसा कैसे हुआ? यह एक्सीडेंट नहीं हो सकती, मैं आपके कातिलों को छोड़ूंगी नहीं। आशा दिन रात खामोश रहती है। ऑफिस में लोग कहते हैं, मैडम अब पहले जैसी नहीं रही। वो इस्तीफा लिखने बैठती है, पर तभी दरवाजा खुलता है। राघव इनकम टैक्स ऑफिसर और आशा का पुराना दोस्त। वो देखता है आशा इस्तीफा लिख रही है। राघव ने कहा, आशा, सिस्टम छोड़ने से सच्चाई नहीं मिलती। तुम्हारे हाथ जब पावर ही नहीं होगी तो कैसे अपने पिता को इंसाफ दिला पाओगी? आशा टूटकर बोली, सिस्टम ने ही तो छीना है सब कुछ मुझसे। राघव ने कहा, तुम्हारे पिता ने ईमानदारी नहीं छोड़ी थी, क्या तुम उनका अधूरा काम भी छोड़ दोगी? आशा कुछ नहीं कहती, बस देखती रहती है। राघव पूछता है, सोचो उनके पास क्या था? मोबाइल, बैग, कुछ, कोई एविडेंस अगर मिले तभी हम जान पाएंगे कि तुम्हारे पिता के साथ असल में हुआ क्या था। आशा घर जाती है, संदूक खोलती है, अंदर पुराना मोबाइल मिट्टी से सना हुआ ऑन करती है। मोबाइल पासवर्ड मांगता है। राघव कहता है, तुम्हारा जन्मदिन ट्राई करो। वो डालती है 0, 3, 100, 8। मोबाइल खुल जाता है और रिकॉर्डिंग बजती है। आशा के हाथ कांप जाते हैं, आंखों से आंसू बहते हैं। आशा रुंधे गले से कहती है, पापा, आपने मरकर भी मुझे रास्ता दिखाया। अगले दिन से शुरू होती है असली लड़ाई। स्पी आशा शर्मा का मिशन, पांडे को बेनकाब करना। वो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी लगवाती है। ऊपर वाले अफसर पांडे को बचाने लगते हैं। जॉइंट कमिश्नर के पास भी जाती आशा तो कमिश्नर साहब बोलते हैं, मैडम, पांडे हमारे पुराने अफसर हैं, सोच समझकर कदम उठाइए। आशा का चेहरा सख्त हो जाता है, फिर कहती है, साहब, मेरा बाप मर गया है, अब मैं सोच नहीं सिर्फ एक्शन लूंगी। 3 घंटे की पूछताछ के बाद एक हवलदार टूट जाता है। हवलदार रोते हुए, मैडम, हरिराम साहब को खुद पांडे ने धक्का दिया था, सब प्लान था,
राघव अब इनकम टैक्स रेड की तैयारी करता है। वो कहता है, पांडे के नाम पर 40 जमीनें हैं, सब किसी और नाम से खरीदी गईं। दोनों सिस्टम लू फॉल्स पकड़ते हैं और एक सुबह अचानक रेड करते हैं। छापे में निकलता है 10 करोड़ नकद, 47 फर्जी जमीनों के पेपर और बस्ती के लोगों के नाम कटे दस्तावेज। आशा चिल्लाकर कहती है, ये नोट नहीं है पांडे, ये उन गरीबों का खून है। पांडे गिरफ्तार होता है पर जल्द ही बेल मिल जाती है। हेरिंडू, अफवाहें उड़ती हैं, एसपी ने पांडे को फंसाया है। आशा टूटती है पर हार नहीं मानती। वो मीडिया को रिकॉर्डिंग देती है। रिकॉर्डिंग वायरल हो जाती है। लोग सड़कों पर नारे लगाते हैं, हरिराम के हत्यारे को फांसी दो। 6 महीने बाद सीबीआई केस अपने हाथ में लेती है। कोर्ट में सबूत, गवाह, मोबाइल रिकॉर्डिंग सब पेश। जज की आवाज गूंजती है, इंस्पेक्टर विजय पांडे, यू आर सेंटेंस टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट। पूरा कोर्ट तालियों से गूंज उठता है। आशा की आंखों से आंसू बहते हैं, पर इस बार वो आंसू जीत के हैं। रात का सन्नाटा। आशा छत पर पिता की तस्वीर के सामने दीपक जलाती है। आशा कहती है, मार्किंग स्टेट, पापा आज आपकी बस्ती बच गई है। आपने कहा था ना, सच्चाई कभी नहीं मरती। देखो, वो आज जिंदा है। फिर राघव बोलता है, तुमने सिस्टम नहीं बदला आशा, तुम ही अब सिस्टम बन गई हो।